नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों ने मुझसे ये कहा है कि किस तरीके से बंगाली नियम के साथ जो है मतलब बंगाल में जिस तरीके से पूजा मनाई जाती है उस तरीके से षष्ठी से लेकर दशमी तक किस तरीके से पूजा जो है आप मना सकते हैं आपके कम्युनिटी यानी कि आपके पाड़ा में, आपके कॉलोनी में, आपके मोहल्ले में या फिर आपके सोसाइटी में। तो सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ दोस्तों, जिस तरीके से आप जो है बंगाल के जो आप पंडाल में पूजा देखते हैं या फिर दुर्गा बाड़ी में जो पूजा आयोजन की जाती है वहाँ पर मूल रूप से महापूजा का संकल्प लिया जाता है। तो इस वजह से वहाँ पर बोधन कार्य के साथ ही पूजा की जाती है। अगर आप जो है बोधन करते हैं, बेल वृक्ष मूल में अगर आप बोधन कार्य आदि करते हैं तो आपको जो है ना कुछ नियम का फॉलो करना ही होगा। उसमें आपको संधि पूजा करना होगा। अष्टमी और नवमी के संधि क्षण में जो है उस दिन संधि पूजा करना भी आवश्यक हो जाता है। और बोधन के साथ साथ जो है कई प्रकार के महास्नान होते हैं और कई प्रकार के दूसरे नियम जो है वो भी आपको पालन करना होगा। तो अगर आप षष्ठी तिथि से करना चाहते तो मैं आपको कहूँगा आप आमंत्रण से करिए, अर्थात अधिवास आमंत्रण जो कि बेल वृक्ष में किया जाता है वही जो है आप माँ की अर्थात माँ दुर्गा के जो प्रतिमा आप लाएंगे उन्हें जो है श्रृंगार कराइए। संध्या के समय उनके जो है आप वर्णन आदि कार्य करिए और उसके बाद जो है आप उनके आरती करिए। और सप्तमादिकल्प से जो है आप अपना कल्प का संकल्प लीजिए। सप्तमादिकल्प भी बंगाल के कई सारे परिवारों में मनाए जाते हैं, अर्थात इस दिन से ही कल्प का संकल्प लेकर पूजा आदि किए जाते हैं। इस कल्प में जो नियम फॉलो किए जाते हैं उसमें जो है मूल रूप से नवपत्रिका स्नान और कलश स्थापना और माँ के प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही ये पूजा शुरू होती है। सप्तमी पूजा की मूल यही होती है। षष्ठादिकल्प पूजा में बोधन आवश्यक होता है, अर्थात जो है वहाँ पर बेल वृक्ष मूल में सुबह के समय जो है षष्ठादिकल्पादि कार्य करना होता है। वहाँ पर कलश रखकर और चंडी पाठ के संकल्प वहाँ पर लेना पड़ता है कि आप नवमी तक चंडी पाठ करेंगे। इसके अखंड चंडी पाठ के आपको संकल्प उस समय लेना पड़ता है और संध्या के समय जो है उस बेल वृक्ष मूल में ही जो है अधिवास आदि आमंत्रण कार्य आदि होता है। और उसके बाद जो है माँ के सामने आरती करके दूसरे दिन जैसे कि मैंने आपको सप्तमादिकल्प के बारे में कहा उसमें आपको उसमें जो है नवपत्रिका स्नान, कलश स्थापन, प्राण प्रतिष्ठा इस माध्यम से चलता है। ये षष्ठादिकल्प होता है। पर मैं आपको कहूँगा आपको सप्तमादिकल्प से ही जो है ना, अगर आप बंगाली नियम से ही पूजा करना चाहते तो आप सप्तमादिकल्प ही लीजिए। बंगाल की कई परिवारों में ये नियम चालू है और ये सप्तमी से ही शुरू होगा और दशमी तक चलेगा। इसमें जो है आप संधि पूजा कर सकते हैं या फिर जो है संधि क्षण में केवल जो है 108 दीपक जलाकर माँ का 108 नाम जाप करते हुए आप उनके आरती कर सकते हैं। पर अगर आप बोधन कार्य करते तो उसमें संधि पूजा आवश्यक हो जाता है। मैं ये आपको फिर से कह रहा हूँ। सप्तमादिकल्प में सबसे पहले सुबह के समय जो है या तो आप अपनी मंडप में ही नवपत्रिका स्नान करवा सकते हैं या फिर आपके आसपास के जो भी जलाशय हैं वहाँ पर जाकर आप नवपत्रिका स्नान करवा के लाइए। और उसके साथ साथ उसी समय आपको कलश भी जो है ना जलपूर्ण करके लाना पड़ेगा। तो नवपत्रिका स्नान और कलश जो है आप जल भर के मंडप में लेकर आइए और इसके बाद जो है माँ के दाहिने तरफ नवपत्रिका को रक्त वस्त्र पहनाकर वहाँ पर उनकी प्रतिष्ठा कर दीजिए और कलश जो है विधिवत प्रतिष्ठा करना होगा। इसके बाद जो है कलश पूजन होगा और उसके बाद माँ के चक्षुदान होगा और प्राण प्रतिष्ठा होगा और षोडश उपचार विधि से प्रतिदिन पूजा होगी। षोडश उपचार विधि से इसमें जो है यहाँ पर भी अखंड चंडी पाठ ही होगा और इसमें जो है षोडश उपचार विधि के साथ जो है मतलब 16 प्रकार के जो उपचार होता है, 16 प्रकार के जो वस्तुएं होते हैं जैसे धूप, दीप, नैवेद्य, वस्त्र आदि ऐसे जो 16 प्रकार की चीज़ें होते हैं इन्हें जो है माँ को अर्पण करना पड़ेगा। और इसके साथ साथ जो है आपको अखंड चंडी पाठ करना है। माँ को मध्याह्न के समय भी भोग चढ़ाना होगा और आरती करना होगा और संध्या के समय जो है आरती
आवश्यक होता है। इसमें एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जब आप जो है माँ के सामने कलश स्थापना करेंगे तो उसमें भी एक जो है वर्णन कार्य होता है, क्योंकि आप सप्तमादि कल्प से जो है ना ये पूजा शुरू कर रहे हैं, तो उसमें वर्णन कार्य आदि होगी जो कि 7 महिलाएं मिलके करेंगे। उसके बाद जो है माँ की कलश पूजन यानी कलश स्थापना होके, चक्षुदान होके, प्राण प्रतिष्ठा के बाद एक बार आरती की जाएगी। उसके बाद षोडशोपचार विधि की पूजा होगी और अखंड चंडी पाठ के साथ जो है फिर से आरती होगी। मध्याह्न के समय जो है माँ को जो भी भोग आप चढ़ाना चाहते, पूरी सब्जी वगैरह, चावल का भोग मैं कहूँगा आपको नहीं चढ़ाना है, इसके कारण कुछ मैं बाद में आपको आलोचना करूँगा। आप पूरी सब्जी वगैरह ये जो कुछ आप चढ़ाना चाहते हैं, हलवा वगैरह ये सब कुछ आप चढ़ा सकते हैं माँ को चढ़ाकर जो है आप माँ की आरती करिए और उसके बाद संध्या के समय संध्या आरती होगी। वो आप पंच निराजन विधि से अगर कर पाते तो वो बहुत अच्छा होगा। अष्टमी के दिन सुबह के समय जो है आपको मंगल आरती से जो है ना शुरू करना होगा, क्योंकि अब जो है माँ की प्राण प्रतिष्ठा कार्य आपने सप्तमी के दिन कर दिए है, इसलिए सप्तमी के पहले अर्थात सप्तमी के पूजा शुरू होने के पहले जो है आपको मंगल आरती की ज़रूरत नहीं थी, पर अभी जो है आपको मंगल आरती करना है और उसके बाद जो है पूजा के क्रम में जाना है। और पूजा के क्रम में जैसे स्नान आदि कार्य होता है, अष्टकलश स्नान होता है, ये सारे कार्य आपको करना है। सप्तमी के दिन भी वैसे स्नान आदि कार्य होंगे, पर अष्टकलश स्नान जो है वो विशेषकर अष्टमी के दिन करना ही होता है। इसके साथ साथ आपको षोडशोपचार पूजा विधि करना होगा और उसके बाद जो है अखंड चंडी पाठ के साथ आपको आरती करना होगा। दोस्तों इस बीच जो है कई लोग कुमारी पूजन करते हैं, आपके वहाँ पर कुमारी पूजन पहले से प्रचलित है तभी आप करिए, वरना नहीं करिए। कुमारी पूजन कई लोग करते हैं, अगर प्रचलन है तो ही करिएगा दोस्तों, वरना आपको नहीं करना है। शक्ति पूजा के कई विधान होते हैं, अचानक से कोई चीज़ शुरू नहीं किया जा सकता है, जो चीज़ चला आ रहा है उसका ही पालन किया जा सकता है। उसके साथ कुछ लोकाचार जो है वो हम जोड़ सकते हैं। आपने अष्टमी के जो चंडी पाठ और पूजा आदि करिए, इसके बाद जो है आपको धुनो पुराणों का अगर अनुष्ठान आप करना चाहे, जो कि खासकर महिलाएं करते हैं, 2 धुनुची में, चाहे वो मिट्टी के हो या फिर पीतल के हो, मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा। इसके ऊपर जो है मतलब ये जो धुना पुराणों का अनुष्ठान है वो आप कर सकते हैं। इसके बाद मध्याह्न में माँ को भोग चढ़ाकर जो है आरती होगी और जो संधि क्षण होगा, संधि क्षण के समय जो है 108 आप दीपक जलाइए और माँ को जो है 108 कमल के पुष्प के माला और बेलपत्र की माला पहनाकर आप 108 बार दुर्गा नाम जाप करते हुए जो है माँ की आरती करिए। बहुत सारे लोग कहेंगे कि संधि पूजा क्यों नहीं कर सकते हम। संधि पूजा आप नहीं कर सकते हैं, विषय वो नहीं है। संधि पूजा आप कर सकते, पर संधि पूजा जो है वो एक संक्षिप्त काली पूजा होती है और उसमें हर विधि का बहुत सूक्ष्म रूप से ध्यान रखना पड़ता है। अगर जो है उसमें चूक होता है तो वो पूजा निष्फल हो जाता है, क्योंकि संधि पूजा कामना की पूजा कही जाती है। संधि पूजा आवश्यक नहीं है। दुर्गा भक्ति तरंगिणी से लेकर आप जो भी सारे शास्त्र में देखेंगे उसमें संधि पूजा को आवश्यक नहीं कहा गया है, उसे कामना की पूजा कहा गया है। तो कामना की पूजा आप कर भी सकते हैं, आप जो है उसे ना भी कर सकते हैं, पर क्योंकि जो है बोधन कार्य के बाद ये एक नियम चला आ रहा है तो उसमें संधि पूजा करते हैं। पर इस विधि में जो कि आप सप्तमादि कल्प ले रहे हैं उसमें आप जो है माँ के उस समय केवल अर्थात संधि का जो क्षण होगा, अष्टमी के जो है शेष के जो 24 मिनट और नवमी के जो है शुरू के जो 24 मिनट, उस समय जो संधि क्षण होगा एकदम 24 मिनट और नवमी और अष्टमी का एकदम जिस समय मेल होगा उस समय दीपक जलाकर जो है आपको माँ को माला आदि पहनाकर जो है माँ का नाम लेकर जय जय माँ बोल के आपको आरती करना है। उसके बाद जो है आपको पूजा आदि का जिस तरह से मतलब आरती होती है वो आपको करना है। दोस्तों इस समय अगर आप चाहे तो चंडी पाठ कर सकते, पर चंडी पाठ अगर करते तो अखंड चंडी पाठ ही इस समय करना होता है, तो इसलिए कई लोग नहीं करते। नॉर्मल पूजा में भी ये नहीं किया जाता है। तो इसमें जो है आप केवल 108 बार ही माँ का नाम जाप करते हुए जो है आप आरती कर सकते हैं। तो ये हो गया आपकी संधि क्षण की आरती पूजा। इसके बाद सायाह्न में यानी कि संध्या के समय आप जो है आरती आदि जिस तरीके से करते वो आप करिए। नवमी के दिन जो है मंगल आरती से फिर से शुरू होगी, उसके बाद जो है षोडशोपचार पूजा विधि से पूजा होगी, अखंड पाठ होगी, उसके बाद आरती होगी, उसके बाद जो है माँ को मध्याह्न की भोग चढ़ाया जाएगा, आरती होगी। इसके बाद जो है मध्याह्न भोग आरती के बाद ही जो है हवन कार्य होगा। हवन कार्य आपको करना होगा, पर हवन कार्य आपको 2 बजे से पहले ही संपन्न करना होगा। 2 बजे के बाद हवन कार्य नहीं होगा, इस विषय को आपको ख्याल में रखना है। हवन
कार्य आदि जो है वो आपको संपन्न कर देना है। तो हवन आदि कार्य जो है वो आपने कर लिए। अब जो है संध्या के समय जिस तरीके से संध्या आरती होती है वही आपको करना होगा। दशमी के दिन सुबह भी मंगल आरती होगी, पर इस दिन जो है षोडशोपचार विधि से पूजा नहीं होगी। इस दिन जो है आपको केवल पंचोपचार विधि से माँ को पूजा करना है। और पंचोपचार विधि से माँ की पूजा करने के बाद जो है दोस्तों, इस दिन आपको माँ को जो भोग चढ़ाना है उसमें आपको खील, बतासे, नाड़ू जो कि नारियल से बने हुए मिठाई होते हैं वो आप चढ़ा सकते, दही वगैरह ये सब कुछ आपको चढ़ाना होता है। क्योंकि कहा जाता है जिस दिन माँ जो है माँ को हम विदाई कर रहे हैं, उस दिन माँ की मूर्ति का विसर्जन कर रहे हैं, कलश विसर्जन कर रहे हैं, तो उस दिन शीतल भोग चढ़ाना चाहिए। तो शीतल भोग में आपको यही सारी चीज़ें जो है वो अर्पण करना है। ये करके आप आरती करिए। इसके बाद जैसे कि विसर्जन आदि कार्य होगा, वो सारी मतलब प्रतीक की विसर्जन और कलश जो है कलश हटाना कहते हैं उसे एक प्रकार से, क्योंकि उसमें जो है हमने इतने दिनों तक पूजा की है तो उस कलश में माँ का ही वास है, तो माँ से क्षमा याचना करके जो है कलश हटाया जाता है। उस समय भी कलश हटाने से पहले, क्षमा याचना से पहले एक बार आरती करना ज़रूरी होता है। दुर्गा पूजा की हर विधि में आरती होती है। आप प्राण प्रतिष्ठा में आरती, कलश पूजा में आरती, हर चीज़ में आरती करके ही पूर्ण होता है वैसे, पर इतने सारे आरती जो है करना थोड़ा मुश्किल होता है कई कई समय, तो इसलिए लोग नहीं करते हैं। कुछ चुनिंदा आरती ही बस किया करते हैं। तो ऐसे ही जो है आपको प्रतीक के विसर्जन वगैरह करना है। इसके बाद वरण और सिंदूर दान जो कि महिलाएं कर सकते हैं। और इसके बाद संध्या के समय जब आप जो है माँ के विसर्जन आदि कार्य करने जाएंगे, वैसे तो कई जगह पर सूर्य अस्त जाने से पहले ही ये कार्य किया जाता है नियम के अनुसार, पर कई जगह पर संध्या के समय ये कार्य किए जाते हैं। तो जब भी आप करिए उस समय जो है आपको आरती एक बार करना है, अर्थात मंडप से माँ को जब आप बाहर लेकर जा रहे उससे पहले मंडप में रहते ही जो है ना आपको एक बार आरती करना है। और उसके बाद जो है नदी तट में जाकर जहाँ पर आप विसर्जन करेंगे वहाँ पर जाकर भी एक बार आपको धूप दीप के या फिर कम से कम कपूर से आपको एक बार आरती करना चाहिए। और उसके बाद विसर्जन करते हुए कलश को, विसर्जन मतलब नदी में पूरा प्रवाहित नहीं कर देना है, कलश में जल लेकर, अर्थात माँ के जो विसर्जन कार्य आपने किए उसके बाद उसके जल जो है वो आपको लेकर आना है। नवपत्रिका विसर्जन और माँ के जो विसर्जन आपने जिस जल में किए हैं और जो भी सारे फूल पत्ते जो भी पूजा के हैं वो आपने विसर्जन कर लिए। अब उस कलश को विसर्जन करने के बाद उस कलश में जो नारियल होगा, आम के पत्ते वगैरह होगा वो तो आपको विसर्जन कर देना है, पर उस कलश में आपको उस विसर्जन का जल जो है वो लेकर आना है, जिसे शांति जल कहा जाता है। और जहाँ पर माँ के आपने पूजा किए थे वहाँ पर लेकर आना है, वहाँ पर आपको दीपक और धूप जलाना है उस कलश को रखने के बाद। इसके बाद जो है ओम शांति और शांति मंत्र का पाठ करते हुए या फिर माँ के किसी मंत्र का पाठ करते हुए जो है वहाँ पर जो भी सारे व्यक्ति है उन सारे व्यक्तियों को उस शांति जल को ग्रहण करना चाहिए और अपने अपने घरों में भी जो है ना उस जल को छिड़क देना चाहिए। क्योंकि आप सार्वजनिक रूप से अपने सोसाइटी में और अपनी पाड़ा में पूजा कर रहे, तो जो कलश में आप जल लेकर आए हैं उस कलश को जो है ना आपको 1 साल तक संभाल कर रखना है, 1 साल तक आपको संभाल कर रखना है। और उसके बाद ही जो है ना कई लोग जो होते हैं वो मिट्टी में गाड़ कर रखते, तो ये आपके पसंद के ऊपर निर्भर करना है, पर उसे जो है संभाल कर रखा जाता है, माँ के आशीर्वाद स्वरूप माना जाता है उसे। क्योंकि उसी कलश में तो माँ की कलश स्थापना करके पूजा हमने किए थे, तो माँ के उस कलश को ही जो है ना शुभ मानकर उसे 1 साल तक रखा जाता है। जैसे कि कोई ऑफिस है, यानी कि सोसाइटी के कुछ ऑफिस वगैरह है तो वहाँ पर रखा जाता है। तो इस तरीके से जो है ना दुर्गा पूजा जो है बंगाली तरीके से आप कर सकते हैं। बंगाली दुर्गा पूजा में मूल रूप से मेन चीज़ें जो होती है, जो षष्ठादिकल्प अगर हो जाता है तो उसमें जो है बेल वृक्ष की पूजा होती है, वो मूल होता है। अगर षष्ठादिकल्प सप्तमादिकल्प जो भी आप करें उसमें नवपत्रिका प्रवेश जो है वो मूल होता है। नवपत्रिका पूजन आपको करना ही पड़ेगा। अगर आप जो है बंगाली मत की बात कर रहे हैं या फिर सप्तमादिकल्प षष्ठादिकल्प जो भी आप करें, सप्तमादिकल्प में भी आपको नवपत्रिका पूजन करना ही पड़ेगा और कलश स्थापना के साथ ही जो है वो पूजा शुरू होती है। माँ को भोग वगैरह चढ़ाइए, धूनों पुराणों का जो अनुष्ठान है वो आप करिए। खासकर ये जो है ना बंगाल में किया जाता है।
कई लोग इसके मन्नत भी मांगते हैं कि किसी कोई अगर बीमार है, कोई बच्चे बीमार हैं या फिर घर पे कोई बीमार है, कोई अपने पढ़ाई को लेकर जो है कई लोग मन्नत मांगकर भी जो है ना धूनों पुराणों का अनुष्ठान करते हैं। पर खासकर ये घर के महिलाएं जो है वही क्या करते हैं अपने बच्चे और घर की सुख समृद्धि के लिए। तो ये महिलाएं ही खासकर करते हैं, पर अगर कोई पुरुष भी करना चाहते तो वो कर सकते, क्योंकि ये लौकिक एक तरीके से आप धूप आराधना बोल सकते हैं इसे। तो ये माँ के सामने कर सकते, पर दोनों धुनुची इसमें प्रयोग होंगे। माँ के आरती जो है वो विशेष रूप से करना चाहिए, और जो अखंड पाठ है वो भी बिल्कुल श्रद्धा के साथ और बहुत अच्छे तरीके से करना चाहिए। आप अगर हो सके तो 2 पंडित जी को नियुक्त कीजिए, एक जो है ये षोडशोपचार पूजा विधि करेंगे और दूसरे जो है वो पाठ करते रहेंगे, अर्थात अखंड पाठ जो है वो करते रहेंगे। नहीं तो क्या होता है कई समय बहुत देर हो जाता है पूरा पूजा जो है संपन्न करने में। और पुष्पांजलि के बारे में मैंने अलग से नहीं बताया, वैसे पुष्पांजलि आप प्रतिदिन कर सकते हैं, अर्थात सप्तमी से लेकर अष्टमी नवमी हर दिन। दशमी के दिन पुष्पांजलि कार्य नहीं होता है क्योंकि उस दिन पंचोपचार विधि से पूजा होती है। अष्टमी के दिन खासकर लोग पुष्पांजलि करते। पुष्पांजलि पर जब मैं अलग वीडियो बनाऊंगा तो आपको उसमें पूरी जानकारी मिल जाएगा, और किस मंत्र का प्रयोग करना है, क्या क्या होगा और कैसे करने होते हैं उस बारे में आपको जानकारी मिल जाएगा। तो आप अष्टमी के दिन, सप्तमी के दिन, नवमी के दिन हर दिन आप माँ को जो है ना पुष्पांजलि कर सकते हैं दोस्तों। पर विशेषकर जो है संधि पूजा अगर आपको करना ही होगा, अगर आप जो है षष्ठी के संकल्प लेते हैं तो अष्टमी के अगर आप संकल्प माफ़ कीजिएगा दोस्तों, सप्तमी के अगर आप संकल्प लेते तो उसमें केवल 108 दीपक जलाकर, क्योंकि ये कामना की पूजा है, काम्य पूजा है, तो 108 दीपक जलाकर आप माँ को 108 पद्म की कमल पुष्प की माला पहनाकर या बिल्वपत्र की माला पहनाकर जो है आप माँ की आप विशेष आरती कर सकते हैं उस संधि क्षण में। तो ये सारी विषय जो है आपको थोड़ा ध्यान रखना है। तो इसी तरीके से बंगाली पूजा होती है, और पूजा में, दुर्गा पूजा में मूल रूप से जो होती है वो सप्तशती चंडी का पाठ और षोडशोपचार पूजा यही मूल होता है। और उसके साथ साथ लौकिक जो वरण विधि आदि वगैरह होता है, जैसे कि षष्ठी के दिन होता है सप्तमादि कल्प, क्योंकि मैंने आपको कहा षष्ठी के दिन शाम को, जैसे मैंने आमंत्रण के समय आपको कहा कि अगर आप बेल वृक्ष की पूजा नहीं कर रहे, सप्तमादि कल्प भी कर रहे हैं, तो भी आप माँ को आमंत्रण वरण कर सकते। सप्तमी के दिन भी जो है ना जब आप प्रतिष्ठा कर रहे हैं उस समय भी वरण आदि कार्य होगा, और दशमी के दिन तो होता ही है, ये आप लोगों को पता ही होगा और आप में से कई लोगों ने देखा भी होगा। तो इस तरीके से ही जो है आपको बंगाली नियम के साथ अगर आप पूजा करना चाहते हैं, इसके लोकाचार और शास्त्राचार के साथ, तो आपको इसी तरीके से पूजा करना है। आप में से कई लोग मुझसे ये बोल रहे थे, मुझे बहुत खुशी हुई ये वीडियो बनाते हुए कि मुझे खासकर यूपी और बिहार से इतने सारे मेल मिले, इतने सारे कमेंट मिले कि आप जो है हम बंगाली नियम के साथ दुर्गा पूजा करना चाहते हैं, आप हमें बताइए इसके बारे में। कोई गाइडलाइन हमें नहीं मिल रहा है, आप हमें बताइए। मुझे नहीं पता मेरे कहने से आप लोगों को कितना ज़्यादा समझ में आया होगा, और सारी चीज़ें तो ऐसी चीज़ें बताकर उस तरह से समझाया नहीं जा सकता, पर मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है। अगर आप लोगों को कुछ और जानना है तो आप मुझे कमेंट्स कर सकते हैं, और आशा करते हैं इस वीडियो से आप लोग को एक कॉन्सेप्ट जो है वो मिल गया है। तो आप लोग इस विधि को फॉलो करते हुए ही जो है ना आप पूजा कर सकते हैं। सोच लीजिए कि आप महापूजा कर रहे हैं या फिर जो है सप्तमादि कल्प से आप माँ की पूजा कर रहे हैं। वैसे महापूजा सारे है, महापूजा के कॉन्सेप्ट सारी चीज़ों में है। एक में जो है महापूजा के हर नियम का पुंखानुपुंख, अर्थात किसी भी नियम को आप जो है शॉर्ट नहीं किया जा सकता। वैसे तो शॉर्ट कोई भी चीज़ नहीं होता है दोस्तों, एक में जो है उसमें शॉर्ट बिल्कुल भी नहीं होगा, उसमें आपको सारी चीज़ें, क्योंकि आप बोधन कर रहे हैं, और एक में जो है आप क्योंकि केवल नवपत्र का प्रतिष्ठा करके स्नान आदि कार्य करके ही माँ की पूजा कर रहे हैं, तो उसमें जो है आप उसमें थोड़ा सा नियम जो है वो थोड़ा कम होता है वहाँ पर। तो आप सोच लीजिए कि कौन से पूजा आपको करना है, इसके बाद ही जो है ना आप सिद्धांत लीजिए। और हर साल आप उस पूजा को कर पाएंगे या नहीं, ये भी आपको थोड़ा सोचना है कि आप सप्तमादि से ही करेंगे या फिर षष्ठी से ही करेंगे। अगर हर साल आप पूजा कर पाते हैं पूरी इसी नियम के साथ, इसी विधि के साथ, तभी आपको शुरू करना चाहिए, नहीं तो आपको शुरू नहीं करना चाहिए। ये मेरा मत है, और बल्कि जो लोग शास्त्रज्ञ हैं, जो लोग इसके विशेषज्ञ हैं, उनका भी यही मत है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।